2% से अरविंद केजरीवाल आगे चल रहे हैं। वो कहानी सुनाई ना आप अभी जो मुझे बता रहे थे आप, ये एक व्यक्ति को आप जानते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ही स्टाफ के अंदर काम करता है, मेरे ही उसमें है, जाट है, और जाट बड़े सेंसिटिव होती है, ये जाति जो है बहुत सेंसिटिव होती है, और मैं जाट भाइयों का बहुत सम्मान करता हूँ। मेरे तो व्यक्तिगत स्टाफ में और मेरे साथ ऐसे कई सारे लोगों ने काम किया है। तो वो आम आदमी पार्टी के पक्के वोटर थे, तो आम आदमी पार्टी के पक्के वोटर के बाद मैंने उनसे बोला, चुनाव के 24 घंटे पहले मैंने उनसे पूछा, और चुनाव के बाद भी पूछा। मैंने सीधे सीधे नहीं पूछा कि आप किसको वोट देंगे, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी थी और उन्होंने जो पहले मुझे बताया था कि साहब हमारे यहाँ तो झाड़ू चलेगी, ये वो पूरे चुनाव के दौरान मुझे बताते रहते थे, और यह एनालिसिस वो मेरे साथ करते थे। लेकिन अंततः जब मैंने उनको बोला किसको वोट दिया है, तो उन्होंने बोला हम तो जाट हैं, परवेज जी के नाम पर, परवेज भाई को जाट। अच्छा, रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ जी पहुंच गए हैं बीजेपी के दफ्तर, दोनों पर्यवेक्षक पहुंच गए हैं। वक्त हो रहा है लगभग 6:30, आधे घंटे के अंदर मीटिंग जो है आप शायद कन्वीन हो जानी चाहिए, और उसके बाद आपको खबर मिलेगी। मीडिया ने बड़ी कोशिश की है कि उनसे कोई बात निकलवा लें, लेकिन लगातार भी फोन पर ही है वो। आप किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो, बहुत बड़ा काम आप करने के लिए जा रहे हो, किसका फोन एंटरटेन करेंगे उस वक्त आप? मेरे ख्याल से ऊपर से ही करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल ऊपर से करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि ये लिबर्टी भी होगी कि और किसी के फोन ये लोग उठा लें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नई लीडरशिप में, जैसा मैं जानता हूं, बहुत ज्यादा फोन पे हर किसी व्यक्ति से बात कर पाए, उससे खुलकर बात कर लें, ऐसे किसी निर्णय से पहले मुझे इसमें डाउट लगा। अवधेश कुमार जी भी प्रोग्राम में आ गए, मुस्कुरा रहे हैं सामने। मेरे ख्याल से इनके पास एक नाम है। सर, नाम है क्या? नाम तो देखिए ऐसा है, अब जितने लोग गए पार्लियामेंट्री बोर्ड में, जब वो बोलने के लिए तैयार नहीं है तो फिर तो बहुत मुश्किल है। लेकिन दीपक जी बता रहे थे, देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने इनके प्रदेश में मुख्यमंत्री को भी बाद में मंत्री बनाया है, और एक ही मंत्री बाबूलाल गौर। हाँ, लेकिन महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री, फिर उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री, फिर मंत्री को उप मुख्यमंत्री बनाया है। इसलिए देखिए भारतीय जनता पार्टी अभी जिस दौर में है, हाँ, उसमें कोई नेता पद देने के बाद ये कहे कि, क्योंकि प्रवेश वर्मा जीते जरूर है, लेकिन वो पार्टी का निर्णय था, पूरी पार्टी वहां लगी हुई थी। हम लोग नई दिल्ली क्षेत्र में थे, आपसे बीच में बात भी हुई थी, पूरी पार्टी लगी हुई थी, अलग अलग सांसदों के कोई नहीं कह रहा कि उनकी वो एकदम निजी व्यक्तिगत जीत है, ऐसा नहीं है। नाम देखिए उनका एक नेतृत्व के अंदर भविष्य की दृष्टि से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि देखिए वैसे भी 55 से ऊपर कोशिश नहीं हो रही अब नया मुख्यमंत्री देने की। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की, एज फैक्टर है एक मोटा मोटी। अरे हरीश खुराना जीत कर आए, जरा वो भी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। अरे हाथ जोड़ दे रविशंकर जी ने, नहीं हमसे मत बोलो बाबू। सबसे पहले बताया जाएगा, सबसे पहले बताया जाएगा, सबसे पहले बताया जाएगा। हरीश खुराना जीते इस बार। मदन लाल खुराना जी पूर्व सीएम, उनके बेटे हैं परवेश वर्मा पूर्व सीएम के बेटे, वो इस बार जीत कर क्या है। इंटरेस्टिंग तो है इस बार, देखिए किसका नाम आता है। लेकिन आपने कहा कि परवेश वर्मा चूंकि केजरीवाल को हरा करके आए, इसलिए उनका दावा औरों से और मजबूत हो जाए, ऐसा नहीं है? नहीं, तो किसी ने केजरीवाल को हराना बीजेपी का एम था, क्योंकि बीजेपी की छटपटाहट थी कि आखिर ये कैसा शख्स है जिसको हम पराजित नहीं कर पा रहे हैं। तो एक रणनीति के तहत था, और फिर वहां तो आप जानते हैं कितने लोगों को लगाए गए। अच्छा ठीक, रविशंकर प्रसाद जी और धनखड़ जी दफ्तर के अंदर जा रहे हैं, वहां की अगर साउंड भी हो तो देते रहिएगा, क्योंकि एन वक्त तक कैमरा पीछा छोड़ेगा नहीं उनका। और ये भी मैं जानता हूं वो पक्के हैं कि उसको बोलेंगे कुछ नहीं। पूरे देश की नजर कैमरे पर है, पूरे देश की नजर गंभीर मुद्रा में एकदम रविशंकर जी, तो इसलिए धनखड़ साहब और ये सिरसा जी दिख रहे हैं शायद पीछे। हाँ नहीं कोई और है। अब हाँ, तो अब वो अंदर चले गए, मतलब अब विधायक लोग जो है अंदर वो भी सब सेटल हो रहे होंगे, और थोड़ी देर के अंदर मीटिंग शुरू हो जाएगी, और उसके बाद आपको पता चलेगा। मीडिया से कहा जा रहा है कि भाई थोड़ी देर आप लोग भी अब थोड़ी शांति बना लीजिए, जो फैसला होगा थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, मैं नहीं जानता कि ऐसे डिसीजंस में आरएसएस से क्या सीधे नामों पर मशवरा होता है, नहीं होता। परवेश वर्मा की चूंकि बात चल रही, तो किसी ने मुझे कहा कि आरएसएस की पसंद में, मतलब आरएसएस की प्रेफरेंस में शायद उतने ऊपर नहीं है वो। जो लोग डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उनका एक जो पॉइंट लगातार बोल रहे हैं कि परिवारवाद के ऊपर बीजेपी कैसे बात करेगी, क्योंकि वो परिवार से आते हैं। मुझे वो तर्क इतना मजबूत तर्क इसलिए नहीं लगता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके पिताजी जीवित हैं और लिटरली पुश कर रहे हैं उनको राजनीति में जाओ, और उनके प्रेजेंस की वजह से उनको राजनीतिक लाभ हो रहा है। वो भी मेरिट में
ऊपर उठ अपने के दम पर धीरे धीरे आदमी और है। काफी संघर्ष किया। ऐसा नहीं कि एकदम सपाट उनके लिए जमीन मिली हो, तैयार मिली हो, जिसके ऊपर उनको सिर्फ चलना था। चैलेंजिंग काम उठाए, और जब एक बार आपको एमपी का टिकट भी नहीं मिलता है तो भी एक संयम रखना, एक पेशेंस रखते हुए संगठन की जो ब्रॉडर डिसिप्लिन है उसके अंतर्गत काम करते रहना, ये सब जो एक डायनेस्ट के पाप होते धुल जाते हैं उससे। क्योंकि ऐसे तो आप किसी को भी ब्लॉक नहीं कर सकते ना, कि आप सिर्फ आपके पिताजी अगर मुख्यमंत्री रहे तो आप बन ही नहीं सकते, तो वो भी नेचुरल जस्टिस तो नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। तो अगर एज लॉन्ग एज आप मेहनत कर रहे हैं और वो मेहनत आपके कार्यकर्ताओं को दिख रहा है और वो आप कार्यकर्ताओं के जैसे अपना बर्ताव रखते हैं, तब तक ये दबाव उनके ऊपर या ये एस्पेक्ट उनके ऊपर चिपकने वाला नहीं है। मुझे ऐसा परवेश जी के बारे में हमने काफी चर्चा कर ली है। दूसरा जो टॉप कंटेंडर है, जोड़ना हाँ जी। चाहूंगा, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 3 मुख्यमंत्री रहे 93 से 98 तक। सबसे पहले खुराना जी, उनके बेटे हरीश खुराना एमएलए बने, लेकिन वो भी अपनी पिता के मतलब राजनीति से ऑलमोस्ट रिटायर हो जाने के बाद या बहुत ज्यादा बीमार हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में पहले से काम करते थे। दूसरे प्रवेश वर्मा, जो पिताजी के बहुत ट्रेजिक एक्सीडेंट के बाद जो राजस्थान में साप सिंह वर्मा जी का एक्सीडेंट हुआ था, और बांसुरी स्वराज जो तीसरी मुख्यमंत्री थी, और सुषमा स्वराज उनकी बेटी बांसुरी स्वराज, उन्होंने भी बहुत नीचे के लेवल से काम किया। ऐसा नहीं है कि उनको एकाएक टिकट दे दिया गया, पहले वो बीजेपी के प्रदेश में ही, तो बीजेपी में ये इसको मैं परिवारवाद का एस्पेक्ट नहीं देखता कि आप अपने माता पिता के कारण वो आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए। देखिए, सुबह से आज दिन से लेकिन परवेश वर्मा जी से ज्यादा नाम डिस्कस हुआ है रेखा गुप्ता का। बहुत बैकग्राउंड हम उनका बता चुके हैं आपको, एबीवीपी से जुड़ी हुई हैं, परिवार के साथ से संघ के साथ उनका एक नाता रहा है, और वो भी मतलब अपनी मेहनत से ऊपर बीजेपी में काम करते हुए यहाँ तक पहुंची हैं, पार्षद रही हैं, तो मेयर भी रही हैं, तो इसकी उनके पास एक अनुभव भी है दिल्ली के अंदर काम करने का। उनका नाम तेजी से, जब ये पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक खत्म हो गई उसके बाद से रेखा गुप्ता का नाम जो है वो चढ़ा हुआ है। हमारी फोटो में भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर रेखा गुप्ता जी और परवेश वर्मा, 2 लोगों को जो है ज्यादा प्रोमिनेंस आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि चर्चा इन दोनों नामों की सबसे ज्यादा है। देवेंद्र अगर हमारे साथ है तो, हाँ देवेंद्र, देखिए मैं दिन से जब से आपने खबर दी है उसके बाद से लोगों को लग रहा है कि रेखा गुप्ता जी का पॉलिटिकल स्टॉक परवेश वर्मा के ऊपर चला गया है। वो तो अपने मानने की बात है सर, अपनी श्रद्धा की बात है। अन्यथा जो रिपोर्ट हम लोगों ने की वो यही की कि महिला में जो एक नाम पे चर्चा हुई है वो रेखा गुप्ता पे चर्चा हुई है, इसमें कोई दो नहीं है। वो बहुत बड़े सोर्स से जो इन्फॉर्मेशन मिला उस आधार पे हमने उस बात को हमने बताया और रिपोर्ट किया है, और ये संसदीय बोर्ड की बैठक के खत्म होने के बाद की बात है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर महिला नाम आता है तो रेखा गुप्ता, जो कि वुमेन है ही, वैश्य कम्युनिटी से है, खांटी विद्यार्थी परिषद और बीजेपी मतलब संघ परिवार जो कहा जाता है उससे आती हैं, बहुत अच्छी वक्ता, बहुत कॉन्फिडेंट लीडर के तौर पे पेश होती हैं। जैसे इस बार एक दिलचस्प विषय मैं आपको बताऊं कि रिजल्ट के बाद क्योंकि उनका नाम चल रहा था, तो जब लोग उनसे मिल रहे थे तो बहुत सारे लोग जो कि बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस के आधार पर आकलन करते थे, वो इस बात को कहते थे कि अरे वो तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में है, एकदम से लग रहा है कि उनको इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। हकीकत ये नहीं थी। हकीकत ये है कि वो इतने कॉन्फिडेंस में रहती हैं और क्योंकि स्वयं पॉलिटिक्स आई हुई है तो उनको पता है कि पॉलिटिक्स किया कैसे जाता है, और इस लिहाज से वो उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से कैरी किया है। महिला के नाम पे अगर करना होगा तो निश्चित तौर पर रेखा गुप्ता, अगर महिला नहीं करना है तो फिर प्रवेश वर्मा या फिर दूसरा नाम। उसमें भी पहले जो फ्रंट रनर के तौर पर सौरभ प्रवेश वर्मा का ही नाम बताया गया था, और अरविंद केजरीवाल को हराना एक वेटेज के तौर पे पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा कि हाँ वो वेटेज है, वही एकमात्र कारण नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अलावा बाकी चीजें भी ध्यान रखनी होती हैं, लेकिन उस फैक्टर को भी ध्यान में रखा जाएगा। और बार बार हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि प्रवेश वर्मा फैक्टर्स, और आप तो तय मानिए कि बहुत कुछ रिपोर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन वो फैक्टर अपने आप में इतनी बड़ी चीज है जो कि सारे कैंडिडेट्स नहीं कर सकते थे। तो कुल मिलाकर प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता, अजय महावर, इस तरह के नाम को लेकर राजनीतिक तर्क ज्यादा समझ में आ रहा है बीजेपी नेताओं से बातचीत करने के बाद। लेकिन ये सारे सिर्फ